छू ले मुझे पावन आत्मा, छू ले मुझे पावन आत्मा, कर पावन तू मुझे पावन आत्मा, कर पावन तू मुझे पावन आत्मा, पावन आत्मा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत फ्रांसिस असीसी नोवेना के 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय है मिशनरी जोश। संत फ्रांसिस का हृदय सुसमाचार की अग्नि से जलता था। वे हर किसी से कहते, यीशु का सुसमाचार प्रचार करो और यदि आवश्यक हो तो शब्दों का प्रयोग करो। उनका जीवन ही सुसमाचार का प्रचार था। तो आइए हम सभी विचार करें कि अपने जीवन और कर्मों से मसीह का साक्षी कैसे बनेंगे। आशीष की कामना करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें संसार का प्रकाश और पृथ्वी का नमक बनने बुलाया है। हमें सुसमाचार का सच्ची गवाह बना, ताकि हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारे शब्दों के माध्यम से तेरा प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। आमीन। फ्रांसिस का सुसमाचार प्रचार केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं था। उनकी गरीबी, उनकी विनम्रता, उनकी सेवा, यही उनका सुसमाचार था। वे कहते थे, मैं जो भी करता हूँ वही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने अपने भाइयों को दूर दूर तक भेजा ताकि वे मसीह के प्रेम को फैला सकें। आज हमें भी इन्हीं जोश और उत्साह की आवश्यकता है। प्रचार केवल मंच से ही नहीं होता, बल्कि घर, कार्यस्थल, स्कूल और समाज में हमारे जीवन की गवाही से होती है। सुसमाचार फैलाने की सबसे प्रभावशाली तरीका है प्रेम, सेवा और करुणा। फिरेटी में लिखा है कि संत फ्रांसिस अपने भाइयों को उपदेश देते थे, भाइयों जाओ और संसार में सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन यह मत भूलो कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे जीवन को देखेंगे। जब लोग फ्रांसिस के प्रेम, सेवा और त्याग को देखते तो वे लोग अपने आप परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाते थे। फ्रांसिस ने यह कर दिखाया कि सुसमाचार का मतलब केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जिया जाता है। क्या हमारा जीवन सुसमाचार का साक्ष्य देते हैं? क्या लोग अपनी व्यवहार से मसीह को पहचानते हैं? क्या हम अपनी सेवा और कार्यों से दूसरों तक प्रभु का प्रेम पहुंचाते हैं? हे प्रभु, हमें सच्ची गवाह बना, हमारे जीवन को तेरे सुसमाचार का आईना बना। हम प्रेम और सेवा से तेरा राज्य फैला सके। संत फ्रांसिस की तरह हमें भी सुसमाचार का जोश प्रदान कर। आमीन।